Hey guys, good evening. So welcome back to my YouTube channel. So today I want to talking about tax. What is tax? It is legal collection by authority of law. बोलते हैं कि जो हमारा टैक्स है ये एक लीगल कलेक्शन है किसके द्वारा बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ. It is personal obligation for taxpayers and it is only imposed by government alone. बोला जाता है कि ये एक पर्सनल ऑब्लिगेशन है फॉर टैक्स पेयर्स के लिए ये एक पर्सनल ऑब्लिगेशन है एंड इट इज़ ओनली इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट अलोन. बोलते कि और ये केबल गवर्नमेंट ही लगाती है. टैक्स इज़ यूज्ड फॉर सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोर्स ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन. बोल रहा है कि जो हमारा टैक्स है इसका यूज़ सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए किया जाता है एंड सोर्स ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन. और ये एक गवर्नमेंट का रेवेन्यू कलेक्शन है. इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज़ कॉमन बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी एंड बेनिफिट इज़ नॉट अ कंडीशन. बोल रहा है कि इट इज़ मेन ऑब्जेक्टिव, इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है कॉमन बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी. मतलब है कि जो सोसाइटी है उसके कॉमन बेनिफिट के लिए ये यूज़ किया जाता है एंड बेनिफिट इज़ अ नॉट अ कंडीशन. ऐसी बात नहीं कि इसका कोई लाभ कमाना इसका कोई मेन उद्देश्य है. ओके, टैक्स इज लिवेड ऑफन ऑन द अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन. बोलते कि ये तब लगाया जाता है जब किसी वस्तु का लेन देन किया जाता है, ट्रांजैक्शन की जाती है, जो उसकी अमाउंट होती है उसके ऊपर इसको लगाया जाता है. देन आता है इसके फीचर्स ऑफ टैक्स. नंबर फर्स्ट इज़ अ कंपल्सरी कॉन्ट्रीब्यूशन. टैक्स एक कंपल्सरी कॉन्ट्रीब्यूशन है. ओके, जब भी हम किसी चीज़ को खरीदते हैं या बेचते हैं तो उस समय हमें ये टैक्स पे करना ही पड़ता है या किसी दूसरे से टैक्स कलेक्ट करना ही पड़ता है. नंबर सेकंड इज़ अ पेड बाय टैक्स पेयर्स. और ये किसके द्वारा पे किया जाता है? जो उस टैक्स का लायबल होगा, जो टैक्स पेयर होगा उसके द्वारा इसको पे किया जाता है. नंबर थर्ड इज़ अ लीगल कलेक्शन. और ये एक लीगल कलेक्शन है, संवैधानिक है. ओके, नंबर फोर इज़ अ इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट. और इसे गवर्नमेंट द्वारा इम्पोज किया जाता है, ओनली ऑन गवर्नमेंट द्वारा. नंबर फिफ्थ इज़ अ रेवेन्यू कलेक्शन. और ये एक रेवेन्यू कलेक्शन है. नंबर सिक्स इज़ अ बेनिफिट ऑफ सोसाइटी. और ये सोसाइटी के बेनिफिट के लिए ही कलेक्ट किया जाता है. देन सेवन आता है पर्सनल ऑब्लिगेशन. और ये एक पर्सनल ऑब्लिगेशन है. देन आता है नेक्स्ट टॉपिक इज़ अ ड्यूटी. What is duty? Duty is imposed on import and export of goods. बोलते हैं कि जो हमारी ड्यूटी है, ड्यूटी कब लगाई जाती है? जब हम किसी वस्तु का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं. इंपोर्ट मीन्स आयात, कि जब हम किसी दूसरे देश से कोई वस्तु खरीदते हैं, सो दैट मीन्स इम्पोज. एंड जब हम हमारी खुद की वस्तु किसी दूसरे देश को बेचते हैं तो दैट्स कॉल्ड एक्सपोर्ट, निर्यात. इट इज़ लेविड ओनली ऑन गुड्स. और ये एक गुड्स के ऊपर ही लगाया जाता है. ड्यूटी आर अ परसेंटेज डिटरमाइंड बाय द टोटल वैल्यू ऑफ द गुड्स. ओके, बोलते हैं कि ड्यूटी एक ऐसा परसेंटेज है, वहाँ पर एक परसेंटेज डिटरमाइन किया जाता है, उसमें उस वैल्यू के हिसाब से उसको लगाया जाता है. पेड गुड्स पेड फॉर अनदर कंट्री. ओके, फिर आता है जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए कस्टम ड्यूटी, जो कि हमारे जब हम किसी वस्तु को बाया बंदरगाह, ओके, बंदरगाह के द्वारा जब हम अपनी वस्तु का आयात निर्यात करते हैं तो वहाँ पर एक ड्यूटी लगती है, दैट्स कॉल्ड कस्टम्स ड्यूटी. देन आता है वेल्थ टैक्स. देन आता है एक्साइज ड्यूटी, स्टेट ड्यूटी, स्टैंप ड्यूटी एट्सेट्रास. ओके, ये था हमारा ड्यूटी. देन आता है फीस. कि व्हाट इज़ फीस? फीस इज़ चार्ज फॉर अ स्पेशल सर्विस. बोला जाता है कि जो ये हमारा फीस है ये एक स्पेशल सर्विस होती है हमारी, उसके पीछे लगाया जाता है. इट इज़ चार्ज बिकॉज सर्विस इज़ कंटिन्यूसली वर्कड.
दैट मीन्स कि जो भी हमारी हम जिस सर्विस के पीछे इस फीस को लगा रहे हैं ताकि वो हमारी जो सर्विस है वो कंटिन्यू चलती रहे। फीस इज़ अ वॉलेंट्री पेमेंट ऑफ गेटिंग सर्विसेज। जो भी इंसान सर्विस को ले रहा है उसके लिए एक कंपल्सरी हो जाता है। अ फीस इज़ अ सम ऑफ मनी दैट यू पे टू बी अलाउड टू डू समथिंग। ओके, और ये क्या करती है, कुछ समथिंग कुछ करने के लिए हमें अलाउ करती है। फॉर एग्जाम्पल स्टैम्प फीस, ड्राइविंग परमिट, पार्क फीस एट्सेट्रा। देन आता पेनल्टी। व्हाट इज़ पेनल्टी? पेनल्टी इज़ अ पनिशमेंट फॉर ब्रेकिंग रूल एंड रेगुलेशन। जब कोई इंसान कहीं पर भी रूल को तोड़ता है या फिर किसी गवर्नमेंट ने अगर कोई भी रेगुलेशंस लगाए होंगे, अगर वो उसको तोड़ता है तो उसको पेनल्टी लगती है। व्हेन अ पर्सन हैज़ नॉट फुलफिल अ कॉन्ट्रैक्ट और अ वर्क देन द पेमेंट इज़ रिक्वायर्ड फॉर कंसिडरेशन। बोल रहा है कि जो हमारी जब कोई पर्सन, हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, किसी पर्सन के साथ हमने कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, ओके, और उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि आपने, अगर आप इस काम को करते हो, ओके, तो आपको अगर आप नहीं करोगे तो आपको इतनी पेनल्टी देनी पड़ेगी। ओके, ये किसी काम पे डिपेंड है, तो उसके बदले में फिर उनको पेनल्टी देनी पड़ेगी अगर वो काम नहीं करते हैं तो। एंड बोलता है कि दिस टाइप ऑफ कंसिडरेशन इज कॉल्ड पेनल्टी। ओके, उसको जो वो काम उसने नहीं किया ना, उसके बदले में उसको फिर कंसिडरेशन देना पड़ेगा, और जो उसको कंसिडरेशन देगा दैट्स कॉल्ड पेनल्टी। दिस पेनल्टी इज़ इम्पोज्ड ऑन ऑल टाइप ऑफ क्रिमिनल्स। और ये पेनल्टी उसी बंदे के ऊपर लगेगी जिसने इस चीज़ का क्राइम किया हुआ। ओके, वो काम एक क्राइम जितना बन जाएगा। एंड देन आता है आपका टाइप ऑफ टैक्स, कि टैक्स के कितने टाइप होते हैं। जो हम अभी टैक्स की बात कर रहे थे वो कितने टाइप के होते हैं। टैक्स इज़ अ 2 टाइप, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स कौन हुए? डायरेक्ट टैक्स मीन्स जैसे कि इनकम टैक्स होता है। ओके, डायरेक्ट टैक्स का मतलब हुआ कि जिस पर्सन के ऊपर जो टैक्स लगा है वही उस टैक्स का पे भी करेगा। इनडायरेक्ट इसके उल्टा। ओके, इनडायरेक्ट टैक्स को लगाता कोई और है जबकि उसको पे कोई और करता है। फॉर एग्जांपल डायरेक्ट टैक्स मीन्स जैसे कि कोई टीचर्स होते हैं, ओके, टीचर्स अपनी सैलरी लेते हैं, उसका पेमेंट भी वो खुद करते हैं। ओके, एंड इनडायरेक्ट मीन्स जैसे कि कोई कंज्यूमर है, जबकि उस वस्तु पर टैक्स किसी और ने लगाया है जबकि पे हम करते हैं, एंड में हम करते हैं उस वस्तु का पे। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस, आपने मेरी ये वीडियो देखी। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।